अरे भाई क्या खरीद रहे हो आज में तुम? कुछ नहीं, बस आईफोन 16 प्रो देख रहा हूँ, एक बाई करूँगा। पास लिया था प्रीबुक वाला? नहीं, पास तो नहीं लिया हूँ, ऐसे सेल में बाई करूँगा। है मुश्किल। नरेश भाई, आप क्या ले रहे हो सेल में? 16 प्रो मैक्स लेने की सोच रहा हूँ। डील अच्छी आई है, इस बार लेने का प्लान है। ठीक है, पार्टी मिला फिर। बिल्कुल। अरे नरेन भाई इतना सैड क्यों? आपने तो 16 प्रो मैक्स लिया था ना, अभी कल ही ग्रैब किया था आपने। उन्होंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अरे आपने पास नहीं ले रखा था क्या? सब लिया था भाई, फिर भी कैंसिल कर दिया। फ्लिपकार्ट वाले हैं, हमेशा काटते हैं ये हर सेल में। बड़ी बड़ी मार्केटिंग चल रही है, बड़े बड़े पब्लिकेशंस, पोस्टर, सब कुछ लगाया जा रहा है और उसमें से बड़े बड़े एक्टर लाइक बच्चन साहब भी लगे हुए हैं और बोलते हैं हाय साला मैं फेंकी हुई डील नहीं उठाता क्योंकि रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। बहुत सारे डायलॉग हैं। सॉरी बच्चन साहब, आई लव यू, बट आपको फ्लिपकार्ट के साथ छोड़ देना चाहिए टेक्निकली। जबरदस्त स्कैंडल चलने का, ऐसा नहीं कि जस्ट सेल पे ही चलता है, ये चीजें थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। रिमेंबर मैंने आपको एक शॉर्ट्स दिखा था जहां पे एक्सचेंज स्कैम किस तरीके से फ्लिपकार्ट काफी बूम हो रहा है आजकल। वेल गाइस, आज हम कलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की कि बेसिकली इस सेल में क्या चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों लगना चाहिए। वो इसलिए कि ऐसा तो नहीं कि सेल खत्म हो रही है, अब तो सेल साल में 3-4 बार आती है, जैसे कि ये सबसे बिगेस्ट होती है। अगले साल फिर सेल आएगी, कुछ दिन बाद फिर से आएगी। तो नेक्स्ट अगर आप कुछ सामान लेने बैठे हो तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो बाद में मत करेंगे मैंने बताया नहीं था, मैंने बताया था, आपने सुना नहीं था, फिर बाद में पछता सकते हो। अब गाइस हम आपको स्लोली समझाते हैं कि बेसिकली इस चीजों में चल क्या रहा है। तो आपने देखा होगा जब सेल आती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। पहले तो ये कि 15-20 दिन पहले से बहुत फ्लिपकार्ट अमेज़न वाले बैनर लगाना चालू कर देते हैं कि ये मेजर डिस्काउंट आ रहा है। जैसे कि पिक्सल 9 80,000 का फ़ोन 35,000 में, नथिंग फ़ोन की हाइप चला गई 80,000 का फ़ोन 35,000 में। आप साल में 2 साल नहीं पर फ़ोन लेते हो तो आप फ्लिपकार्ट गलती से खोल दिया, आपने पेपर में देखा, आपने सड़क पे देखा, टीवी में देखा, तो आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि भाई सेल आने वाली है, हमें एक फ़ोन लेना है, तो हम सेल का वेट करते हैं। तो आप अकाउंट में पैसे इकट्ठा कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड नहीं, दोस्तों से मांग रहे हो, जुगाड़ बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। फाइनली होते होते जब सेल डे आती है 12 बजे से पहले तो वीआईपी वालों के लिए स्टार्ट करता है, आई मीन ब्लैक वालों के लिए। तो आप गलती सोच रहे हो कि ब्लैक मेंबरशिप ले लें, क्या पता आपको डील मिल जाए, तो आपने 1000-1500 उसमें लगा दिए। पहली बात तो यहीं से स्कैम स्टार्ट हो गया। फिर आप 12 बजे रात में बैठे, आपको फोन मिला नहीं, तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हो, दिन भर ट्राई करो, चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टॉक आएगा। तो ये वाली चीजें ना हमने भी खुद सफर की है, वो हम भी फोन बाय करते हैं, आप भी बाय करते हो तो। और जस्ट यही नहीं है, समहाउ अपने फोन बाय कर लिया किसी तरह, भगवान न जाने आपकी किस्मत कितनी अच्छी थी, आप लाखों में एक थे, आपने बाय कर लिया, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि फोन आपको मिले। तो ऐसे ना बड़े विचित्र स्कैम चल रहे हैं। लोगों ने अपने बहुत सारे कंसर्न शेयर किए सोशल मीडिया पे, तो हमने ट्विटर पे चेक किया, यूट्यूब की कम्युनिटी पे चेक किया, कमेंट्स से चेक किया और भी वीडियोस देखे, तो सारा एकदम भसड़ चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 मैंने स्कैम निकाले हैं, तो हम ये बेसिकली मोटे मोटे वाले हैं, छोटे मोटे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जिसमें कई लोग सफर किए होंगे। अगर कुछ नया है आपको लगता है कमेंट्स में बता देना, हमें भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। लेट्स बिगिन विद द स्कैम नंबर 1। तो स्कैम नंबर 1 गाइस है कि डील में क्या दिखाया गया था और आपको क्या मिलना था। रिमेंबर जब 15-20 दिन पहले से मार्केटिंग स्टार्ट कर दी जाती कि भाई सेल आने वाली है, प्राइस कट सारे ब्रांड रिवील करते हैं। अब इनका क्या है कि देखो माइंड सेट करने के लिए सारी डील एक दिन रिवील नहीं करते हैं। लाइक 10 ब्रांड हैं तो ये 10 दिन लगाते आ रहे हैं कि पहले इस ब्रांड का, फिर उस ब्रांड का। 4-5 साल ऐसा नहीं होता था, सारी डील 2 दिन पहले आ जाती थी, लेकिन अब 10-12 दिन मतलब आदमी के साथ मेंटली खेला जा रहा है। अब उसमें देखो हुआ क्या, कुछ फोन जो कि सीरियसली सुपर एक्सपेंसिव थे। नंबर 1 फोन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि यूजली 1.5 लाख का मिलता है, उसको उन्होंने दिखा रखा है कि भाई 90,000 का मिल जाएगा। 16 प्रो 70 से 80,000 के बीच में, हमें 80 ना 70,000 का, हाँ हमने कोशिश की थी मिला नहीं तो हमने फ्रस्ट्रेट हो गए। पिक्सल 9 जो कि 7,999 का आता था वो मिल रहा है 35 में। अब सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे नथिंग फोन का। पहले तो साल में इतनी जबरदस्त हाइप बनाई गई, फिर उन्होंने बैनर डाल दिया कि बिगेस्ट फ्लैगशिप डील ऑफ द ईयर, सेंचुरी भी मान लो। 799 को जब आप कट करके 39 लगा दोगे, मतलब 3 स्टार, तो आपको ये समझ में आ गया कि आधे दाम में मिल रहा है। अब हमारे पास, हमारी टीम में सबके पास फोन आ रहा है, सभी लोग फोन करके पूछते हैं कि भाई 80,000 का फोन था, 40-35 में आ रहा है, बाइक नहीं लायक है, नहीं बाइक नहीं लायक है। अब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई कि भाई किस सीन में आपको मिलेगा, मतलब आपके इमोशन से तो कैसे खेल रहे हैं। फिर लास्ट ये बता रहे हैं कितनी अच्छी डील की, जब फोन 1 फोन तो लिए हो तो उनके लिए इतना है, उनके लिए इतना है। और ऐसा नहीं गया, इसकी फ्लैगशिप फोन में डील चलती है। 2 बजट फोन आए थे रियलमी के, P4 P4 Pro, अदर ब्रांड के भी फोन आ रहे हैं। और ये हिडन टर्म होता है
कि जो डील होती है मतलब वो इस हिसाब से होती है कि वो डे 1 के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन कहीं लिखा नहीं जाता है। वो छोटा सा टीएनसी आपको बहुत महीन शब्दों में लिखा जाता है कि भाई इस दिन के लिए डील आएगी। अब आम जनता को क्या पता। अब आप सुबह काम करो, आप सोच रहे हो ठीक है सेल चल रही, रात में घर जाएंगे करेंगे, पता चला आप बैठे तब तक तो 12 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, आपको डील ही नहीं मिली। अब नेक्स्ट स्कैम ऐसा है कि जहां पे प्राइस को डील के दौरान बढ़ा के बताया गया। जैसे कि होता क्या है कि देखो डील 10-15 दिन चलती है। अब हम आपको हर महीने जैसे लगता है कि हाँ चलो बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट बताते हैं, तब आपको डील दिखाते रहते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कुछ फोन्स के कि अभी डील में क्या थे, पहले क्या थे। नंबर 1 Realme GT7 Pro, अब ये फ्लैगशिप फोन है। अभी डील में क्या दिखाया जा रहा है कि ये आपको लाइक 44,999 का मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 3,000 का कूपन लग रहा है। मैं आपको फन फैक्ट बताऊं, डील स्टार्ट होने के 1 महीने पहले ये फोन 7,000 का कूपन लग रहा था और ये 42,999 का मिल रहा था। तो भाई डील किस बात की हुई, इससे सस्ता तो पहले मिल रहा था, है ना। कमाल की बात। देखो नेक्स्ट फोन iQOO Neo 10R। अब ये फोन दिखाया जा रहा है कि ये फोन आपको 24,000 का मिल रहा है। लॉन्च हुआ था 30,000 का, जितने का भी हुआ 24 का मिला, अंडर 25 मिल रहा है। बट यार सेल के पहले तो ये 22-23 मिल जा रहा था आसानी से, कूपन और बैंक ऑफर ऐसे लग जा रहे थे। तो इसमें कौन सी डील हुई, कमाल की बात है। ओप्पो का जो K13 है वो सेल से पहले भी 15 का मिल रहा था, अब वो सेल में 15 दिखाया जा रहा है कि 17,999 कट हो गया, 15 आ गया। आपने देखा होगा वन प्लस ने भी बहुत चालाकी की। अभी कुछ महीने पहले क्या था कि वन प्लस का जो 13 आ रहा है 40 का फोन है, बट हुआ क्या था कि वन प्लस ऑफर दे रही थी कई महीने तक कि आपको 5,000 का बड्स फ्री मिलेगा अगर आप 40,000 देते हो। तो टेक्निकली अगर आपको बड्स की नीड है तो उन बंदों के लिए तो फोन 35 का पड़ा, बिकॉज आपको 5,000 का बड्स मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये वैसे थोड़ा सा अलग टाइप की डील होगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए डील मैटर करेगी ना। तो जो चीज 35 की पहले मिली थी, हाँ, अभी उसको 35 में सेल कर रहे हो। ब्लैक स्कैम भी गाइस बहुत ही मस्त वाला है। अब देखो इसमें है क्या, लगभग 2-3 साल पहले फ्लिपकार्ट ने VIP प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो उन्होंने वहां पे कुछ साबुन तेल वेल क्रीम जो भी था फ्री बांटा। मैंने आपको ट्विटर पे दिखाया था, होगा तो मैं दिखा दूंगा। अब इन्होंने क्या किया, पहले ये 800-900 रुपए लेते थे कि नॉर्मल से आपको VIP बनना, जैसे कि अमेजन में प्राइम था, तो इन्होंने पहले वहां लेना स्टार्ट किया। फिर अभी 1.5 महीने पहले उन्होंने क्या किया, एक नया लगा दिया, प्राइस बढ़ा के उसको 1500 कर दिया और उसका नाम बदल दिया ब्लैक। फ्लिपकार्ट के लोगों को बदल के दिया भी लगा दिया ताकि लोगों को हो जाए कि नवरात्रि आ रही, दिवाली वाली, लाइक सामान खरीदना है, थोड़ा सा ना वो मैनिपुलेट करते हैं। 1,500 रुपए दे दिया, उसमें यूट्यूब प्रीमियम दे रहे हैं, वो तो पहले सबके पास होता है लेकिन फिर भी दे रहे थे। अब यहाँ पे तो डील में स्कैम कैसे चल रहा है, कई लोगों ने इंटरनेट पर शेयर किया है कि भाई जिनके पास ब्लैक है उनको फोन महंगा दिखाई पड़ रहा है और जिनके पास ब्लैक नहीं है उनको सस्ता दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ ये भी स्कैम चलता है, आपने तो काफी पहले सुना होगा कि आईफोन में प्राइस महंगी दिखाई जाती है, कोई अब एप्पल चला रहे हो है ना, और एंड्रॉइड फोन कम दिखाया जाता है, वेबसाइट पे तो डील दिखाई नहीं पड़ती। इनके हर जगह अलग खेल चलते हैं। हमने यहाँ शो फिर ट्राई किया, वीडियो बनाया इस पहले, लाइक मैंने ब्लैक में ट्राई किया, किसी ने दूसरे टेस्टिंग के लिए नॉन ब्लैक अकाउंट से ट्राई किया। हमने एक फोन जो प्राइस बताएगा उसमें बाय करने की कोशिश की, अब वो पता नहीं किस हिसाब से लगाया जा रहा है कि वो प्राइस मिल ही नहीं पा रही है। अब चलो ठीक है, मेरे में क्या था कि थोड़ी कॉइन्स थे, बट आप सोचो कॉइन्स तब मिलता जब आप 5,000 के ऊपर की महंगी शॉपिंग करते हो। अगर आप साल में एक आधी सामान, आपके पास तो 0 कॉइन होगा, कॉइन तो एक्सपायर होते हैं कुछ दिनों में, तो आपके पास तो 0 कॉइन है, तो भाई कॉइन कहां से लाओगे, तो वो भी सीन है ना। तो ये ब्लैक के नाम पे भी खेल रहे हैं, इन्होंने सेल स्टार्ट पहले से लूटना चालू कर दिया था। अब गाइस ये वाला स्कैम भी बहुत ही तगड़ा है, प्री बुक स्कैम। समहाउ आप ऑब्सेस्ड होके, जैसे कि आईफोन के नाम पे क्या ही तगड़ा स्कैम चला। 5,000 रुपए लिए जा रहे थे 16 Pro Max और 16 Pro को आपको दिलाने के लिए सिर्फ टोकन अमाउंट, जैसे जमीन सेल होती है, आपने टोकन दे दिया दुकान का, आपको गारंटी कि भाई ये आपका ही है, समझ गए। आपने टोकन दे दिया, यानी उनको पता है कि कितना ज्यादा फोन देना है, कितने अमाउंट में। अब हुआ क्या, देखो आप बहुत ध्यान सुनना। जैसे कि मैं मेघालय में रहता हूँ, मेरे को आईफोन लेना है, वहाँ पहाड़ बहुत सुंदर रहते हैं, बढ़िया मस्त वीडियो बनाना था। मैंने प्री बुक अमाउंट 5,000 रुपीज दे दिया, जो कि नॉन रिफंडेबल हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने 5,000 दे दिया, वो पैसा रिफंड नहीं होगा। अब फ्लिपकार्ट ने तो पैसे ले लिए, नंबर ऑफ बॉट कितने लोगों ने प्री बुक किया उनको पता चल गया, तो कायदे से इनको उतने फोन अरेंज करने चाहिए। बट हुआ क्या, अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। हो क्या रहा है कि जब लोग 12 बजे बैठ के प्री बुक करने बैठे, अपने अमाउंट रिडीम करने, तो सब कुछ हो गया, कार्ड हो गया, बाय करने जा रहे हैं तो उनको फोन ही नहीं मिल रहा है। क्या बताया जा रहा है कि आपके पिन कोड पे डिलीवरी है ही नहीं है। कर लो बात, जब प्री बुक पास डिलीवर कर रहे थे तो कैसे डिलीवर कर लिए भाई, तब तो कर लेना, तब पता होना चाहिए ना कि भाई आपने एड्रेस पहले डाल रखा था, तब कैसे डिलीवर कर लिए और अब क्यों नहीं कर पा रहे हो।
आप ही बताओ भाई क्या करें इसमें, भाई किसकी गलती है बता दो। है क्या जिसको आईफोन नहीं मिला, अब तो वो घूम रहा है, फोन कर रहा है कस्टमर केयर कि भैया पैसे लौटाओ पैसे लौटाओ। अब फ्लिपकार्ट वाले तो बोल दे रहे हैं ये तो नॉन एफोर्डेबल, आपको पता था ना, तो ये इसको बोलते हैं लीगल चोरी। भाई क्या चोरी कर रहे हैं बता के कि हम आपको काट रहे हैं, आप कटवा भी रहे हो। ट्राई करके तो देख चलो अब एक और गाइस बहुत फनी वाला स्कैम है, ये साल भर चलता है, ऐसा नहीं कि डील की बात, ये पहले भी चलता है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अब जैसे आपने फोन बाय किया, आपने ऑफर लगाया, दैट्स इट गॉन। अब देखो अदर क्या चीज चलती है, नया चल रहा है हैंडलिंग फी 149 रुपए। मतलब जैसे आपने देखो कांच का सामान आता है उसमें लिखा होता है हैंडल विद केयर, वो मोटे गत्तों में पैक करके, तो समझ में आता है। आप मोटे माने ड्यूरेबल फोन एकदम डिब्बे में कचर के पैक होकर सील हो कह रहे हैं, उसमें हैंडलिंग फी। और आपके जो डिलीवरी वाले आते हैं आपके दरवाजे खड़े किस तरह वो बोरे में ठूस के ऐसे फेंक फेंक के सामान रखते हैं, उसको हैंडलिंग फी बोलते हैं। और अगला देखो पेमेंट हैंडलिंग फी। भाई इसमें कौन सा मेहनत लग रही है, क्या पैसे के आदमी को लेके जा रहा है कि पेमेंट हैंडलिंग फी चली, हाँ भाई 2 गार्ड है बंदूक लेके हम गनर को पैसा दे रहे हैं, आपका पैसा सेफली हमारे अकाउंट में आ रहा है, तो किस बात का डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरनेट हो रही है, यहाँ पे किस बात का। अब ये तो समझ नहीं रहा, प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी 79 रुपीज। क्या होता है ये प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्शन, मतलब हिंदी मेरी उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप बताना प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी क्या होता है। तो 250-300 रुपये बात के लपेट ले रहे हैं। और होता क्या है कि बहुत लोगों को ये चीज वापस नहीं मिलती है, लाइक कैंसिल करोगे ना तो ये आपका काट लिया जाता है, मतलब यहां पे भी काट लिया गया, समझ रहे हो। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पास वाला चक्कर और कुछ भी, चलो मान लो 1000 में से शायद 2-4 लोग लकी निकल गए, उन लोगों ने सामान बाई कर लिया, ठीक, एड्रेस सब कुछ कंफर्म, आप बड़े खुश चौड़े दोस्तों यारों का आपने स्टेटस लगा दिया, आई बॉट आईफोन 17 प्रो 16 प्रो मैक्स अल्ट्रा जो भी है। अब क्या हुआ, अचानक मैसेज आया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया विदाउट एनी रीजन, कि हमें खेद है आपका ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है, अब आगे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, आपका ऑर्डर कैंसिल कर गया। सही बात इसमें यह भी है कि बताया भी नहीं जा रहा है, पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद, मतलब या तो इनको पता नहीं है कितना सामान बेचना है, कि कितने यूनिट आ रहे हैं, एप्पल कितना भेज रही है, सैमसंग कितना भेज, इन्हें पता ही नहीं, बस इन्होंने झोंके में बस ओपन टू ऑल, दरवाजा खोल दो। अभी कुछ दिन पहले से कुछ हुआ था ना कि इस्लामाबाद में कुछ किसी का वॉलमार्ट कुछ लूट लिया गया था, मतलब घुस के लूट लो, दरवाजा खोल दो, पैसे लाओ सबके, कितना देना क्या कुछ नहीं पता, हो सकता है फोन ही ना हो, बस ऐसे ही बस खोल दो, पेमेंट करने के बाद कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब अब पुराने, अब एक बात बताओगे, जो पुराना मॉडल है 16 प्रो, अब जैसे अभी क्या 17 प्रो मैक्स की शॉर्टेज चल रही है, हमें खुद नहीं मिला, हम 10 दिन से टहल घूम रहे हैं, ऑरेंज कलर मिल ही नहीं रहा है, तो ये चीज पुराने मॉडल के साथ क्या सीन है भाई, वो तो अवेलेबल होगा ना, वो तो 1.5 से 1 साल पुराना स्टॉक है, 2 साल पुराना स्टॉक है, वो तो आपके पास होगा ना, आपको काउंट भी होगा कितना रखे हो, कि आपको खुद ही नहीं पता कितना है, मतलब कोई भी आपकी दुकान में घुसे हो लेके भाग जाए, पता ही नहीं किसी को कितना स्टॉक है, भाई कहीं तो रिकॉर्ड होता होगा ना कंप्यूटर में कितने सामान आपके पास हैं। एक और मजेदार स्कैम गाइस है हमने निकाला है, वो है कि प्राइस, जो पहले तो आपने देखा था कि जो बताया जाता है उस पर तो मिला नहीं, और प्राइस किस तरीके से बढ़ा दिया जाता है। मैं खुद 12 बजे बैठा हुआ था कि चलो पिक्सल 9 बाई करते हैं, आईफोन बाई करते हैं, लाइक हमें तो दिखाई नहीं पड़ा, 12 बजे की था, या तो चीज आउट ऑफ स्टॉक है, या तो वो जैसे यहाँ पे जो कैसे साइकोलॉजिकल खाता है, आपने 6 महीने वेट किया कि सेल में आईफोन आता है हम बाई करेंगे, फिर 15 दिन से आप पूरा जुगाड़ करके पैसे जुगाड़ करके बैठे कि 70,000 का आईफोन 16 प्रो मिलेगा, हमने प्री बुक पास वटेवर लिया नहीं लिया है, आपको इतना ही देना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द प्रोटेक्ट फी जो लिया वो तो लिया ही जाएगा, 500-400 जो लिया जा रहा है। फिर 12 बजे बैठे आप लगे पड़े हो, ऊपर इनकी साइटें क्रैश हो जाती हैं, मतलब पता नहीं कौन से इंटरनेट से चलाते हैं कि साइट नहीं चलती। भाई इससे ज़्यादा फास्ट तो IRCTC की साइट चलती है जहाँ पे हजारों लाखों लोग टिकट बुक करते हैं, उससे ज़्यादा तेज तो वो चलता है, वो क्रैश नहीं करता। इवन इनकम टैक्स की साइट नहीं क्रैश होती जहाँ देश के 3.5% लोग टैक्स पे करते हैं, मतलब वो नहीं क्रैश करती, इनकी क्रैश कर जाती है, वो भी जब ये ऐप चला रहे हो वहाँ से चला रहे हो फिर भी क्रैश कर जा रही। और उसके बाद मतलब प्राइस ऐसे बढ़ाते हैं, मतलब मैं आपको दर्जनों कमेंट दिखा दूँ, पिक्सल 9 लोगों ने 38-40 में बाई किया, 36-38-40 ऐसे, 35 में तो किसी को शायद मिला ही नहीं, मिल गया हो तो बता देना, मैं बता दूंगा कि इनको मिला था, मैंने तो नहीं देखा। मतलब अब आपने माइंड सेट कर लिया कि चलो ठीक है 70,000 इकट्ठा कर लिए, 35 इकट्ठा कर लिए, आप कहोगे कि पूरे साल वेट किया है, 1,500 ज़्यादा देना पड़ जाएगा, दे दो यार, फिर पूरे साल बैठना पड़ेगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, तो आप बढ़ा के दे दोगे, आप कहोगे ये भी बेच दो चलो लेकिन फ़ोन ले लेते हैं, तो ये चीज़ें होती है, मैं खुद कर लूँगा ऐसा। अब जैसे 17 प्रो मैक्स मुझे मिल नहीं रहे हैं,
मैं ब्लैक में लेने को तैयार हूँ कि मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, मुझे 10,000 को एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा। मतलब मैं साल भर इंतजार किया ना, मैं दे दूंगा पैसा। अभी ये कुछ अलग सा हो गया, तो मैंने कहा आपको भी शेयर करते हैं। देखो आपने ये कहानियां बहुत देखी सुनी कि फील भी की होंगी कि मंगाया कुछ और निकला कुछ और। अब निकलता क्या है, साबुन, तेल, नमक। मेरे साथ खुद एक बार हुआ था। अब यहाँ पे क्या स्कैम हुआ, किसी बंदे ने मंगाया था कोई फोन और निकला दूसरा फोन, मतलब ईटा पत्थर छोड़ के दूसरा फोन दे दिया। उसने मंगाया शायद एप्पल या पिक्सल का फोन और निकला सैमसंग का फोन। भाई ये बात समझ नहीं आई, वो देना ही तो कुछ और दे देते, मतलब ईटा पत्थर ही दे देते, दूसरा फोन के चिपका दिए। अब वो भी महंगा फोन चिपका दिए सस्ते ज्यादा। उल्टा हो गया, महंगे सस्ते मुझे नहीं पता, बट फोन के बदले दूसरा फोन निकल रहा है। भाई कहां से ये एक और गाइस, डिजिटल वर्ल्ड में एक डिजिटल स्कैम चल रहा है। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाले, बेसिकली फ्लिपकार्ट ज्यादा, ये फेक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आप देखोगे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग से वीडियो फोटो शेयर करते हैं कि भाई उनको 16 Pro Max मिला है और वो फ्लिपकार्ट को टैग करते हैं। ठीक, अब फोटो देखोगे, पहली फोटो में बॉक्स दिख रही है, सेकंड फोटो में 2-3 फोन दिख रहे हैं, भाई पता नहीं कितना। और कोई लिख रहा है कि मैंने डिलीवरी वाले से पूछा, उसने कहा कि एक दिन उसने 10 iPhone 16 Pro Max डिलीवर किए। भाई पता नहीं किस तरह डिलीवर किए, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा था, हमें खुद नहीं मिला, हम तो 2-4 खरीद लेते। इसको बहुत क्विक मनी बोलते हैं, ओवरनाइट मनी आप कैसे धनाधन छाप सकते हो, अगले साल ट्राई करना मिल जाए तो। अब वो हुआ क्या कि इसमें गाइस की मतलब वो फर्जी अकाउंट होते हैं, आप उनको रिट्वीट करोगे, टैग करोगे, रिप्लाई करोगे, वो जवाब नहीं देते हैं, है ना, मतलब वो जवाब देते ही नहीं है। और उनके सपोर्ट में बहुत से लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि हाँ फ्लिपकार्ट वाले दे रहे हैं, मतलब ये स्कैम नहीं लग रहा है, ताकि लोग यहाँ पे भी पॉजिटिव मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो गाइस देखो, हमने कुछ समराइज किया, और भी चीजें बता सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे थे इंपॉर्टेंट वंस वन बता दिए, और बाकी आपको भी देखो बताना पड़ेगा कि आपके हिसाब से क्या नया चला, आपके साथ ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो ये वाली चीजें से आप कैसे बच सकते हो। पहली बात तो ये कि आप इस भरोसे मत रहो कि सेल में ये चीज सस्ती मिलती है, और वो भी ये बीबीडी टाइप की जो साल में एक बार आती है, और भी सेल आती है, ऐसा नहीं है। तो वो आपको, जैसे आपको फोन लेना है, आप फोन आपको पता है कि आप अपना प्लान बना लोगे कि हम इतने महीने बाद इस वाले में पैसा कम कर देंगे, तो आप कई महीने पहले से ही एक्टिव रहो कि वो फोन का प्राइस क्या चल रहा है, मतलब आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई हमने पहले देखा था कि इससे सस्ता भी आया था। लालच मत करो, लालच बुरी। वाला सोने के अंडे वाली कहानी सुना, सोने की जो अंडा मुर्गी सोने के अंडे देती थी। भाई आपको लग रहा है कि जैसे आईफोन 16 प्रो पहले 5-10 हज़ार महंगा था, आप ले लो भाई, मिल जाए ज्यादा बड़ी चीज ना, बाद में मिली ना, फायदा क्या, सेल का इंतजार करते रहे। तो आप ये चीज पहले देख लो। हम लोग वीडियोस बनाए को पहले दिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप सेल के टाइम पे वीडियो देखो तो आपका ही नुकसान होगा। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, वहां पे लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो थोड़ा कहते हैं ना कि वो जानकारी में ही बचाव है। तो ये तो गाइस आज कुछ कलेक्टिव स्कैम था। तो समरी में ये कि फ्लिपकार्ट में चीजें ज्यादा होती हैं, अमेज़न पे थोड़ा कम होता है, वो इतना नहीं करते। ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल के लोग हो गए, यहाँ कुछ ज्यादा ही चलता है, साल भर चलता रहता है। तो हमारा तो गाइस ये था कुछ स्कैम, आपको लगता है कुछ और है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।